डिस्टर्बेंस तो हम नहीं करेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे 5 मिनट का समय लेंगे। बच्चे वहां पर बैठे हैं, 5 मिनट का मैं आपका समय लूंगा यदि आपको एतराज ना हो तो, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और आप लोग तैयारी करते हैं। क्योंकि युवा जो होता है वो मेन भविष्य बनाता है, सरकार बनाने में युवा का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप लोगों की क्या जरूरत है, कौन सी सरकार आप पसंद करते हैं, क्या आपकी मुख्य मांगे क्या रहती है? तो मैं भाई इससे बात कर लेता हूँ। हाँ दोस्त, आप तैयारी करते हो, क्या जरूरत रहती है आपको और किस सरकार को ज्यादा पसंद करते हो? मैं सर जो सरकार रोजगार दे, जो सरकार रोजगार दे हमें, या सरकारी नौकरी दे, और जो अच्छा शिक्षा का वो कराए, हम उसे वोट देना चाहेंगे सर। क्या नाम आपका? अमन बिश्नोई। अमन है। तो क्या लगता है जो कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार है, कौन सी सरकार की प्राथमिकता आप देना चाहोगे उनको? सर प्राथमिकता तो बीजेपी सरकार को ही है। बीजेपी सरकार को, कारण क्या है? कारण सर उन्होंने इतनी नौकरियां निकाली हैं सर, तो उन्हें वोट देने की। जी देखिए, स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं, हम डायरेक्ट हम ग्राउंड लेवल पे आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट ने बीजेपी का जो समर्थन किया है, कुछ लड़कियां हैं जो स्टूडेंट्स के तौर पर यहाँ बात करना चाहेंगे। आप बोलना चाहेंगे कुछ? मतलब क्या आप तैयारी करते हैं, तो क्या लगता है, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज्योति है। कहाँ से हो आप? मैं धानगढ़ से हूँ। धानगढ़ से हो। तो क्या लगता है भी किस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं भी, और आपकी क्या मुख्य मांगे क्या रहती है सरकार की? सर पहले तो ये है कि मतलब मेहनत करते हैं तो मतलब जो मिलनी चाहिए, जोर से बोलिए। जो मिलनी चाहिए और सबको रोजगार मिलना चाहिए सर। और मैं चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार आए और मैं उन्हीं को सपोर्ट करूँगी सर। चलिए देखिए, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति ने बीजेपी सरकार को समर्थन किया है और वो कह रही हैं कि जॉब मिलना उनका मुख्य मकसद है। नौकरी के लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं। इनसे बात करते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ जो सरकार भर्ती करेगी उसको हम वोट देंगे। तो क्या लगता है जितनी सरकारें पिछले बार आई हैं, तो किसने आपकी भर्तियों में रोक लगाई है, गड़बड़ी हुई है? तो थोड़ा सा और खुलासा करके बताइए। देखो भर्ती तो बीजेपी भी निकाल रही है, हर सरकार नौकरियां निकाल रही है। ठीक है, हम तो उनको निकालें जो भर्ती निकालेंगे उनको वोट डालेंगे हम। ठीक है। दूसरी बात है, माना एक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमेशा पेपर लीक के मामले दिखते हैं, तो किस सरकार में ज्यादा होते दिखाई दिए? पेपर लीक तो बीजेपी सरकार में भी हुए हैं, कौन सी सरकार देख लो जी, हर लीक तो होते रहते हैं। तो आप किस सरकार को ज्यादा पसंद करते हैं भी? आपको अब वोट डालना है, 5 तारीख को मतदान करना है आपने, तो क्या लगता है किसको आप मतदान करेंगे? मैं कांग्रेस को मतदान। कांग्रेस को मतदान करें। कुछ साथी कांग्रेस को भी मतदान कर रहे हैं, कुछ बीजेपी भी कर रहे हैं। इधर इस साइड में भी चलते हैं, ये तुम्हारा साथी है, से बातचीत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है भाई? नवीन कुमार जी। यहाँ पढ़ रहे हो आप? हाँ जी। तो नवीन कुमार जी, ये बताओ, जैसे चुनावी तारीख आ चुकी है, 5 तारीख को मतदान करना है, आपका जो वोट है बड़ा कीमती वोट है, और ग्राउंड लेवल पे हम ये जानना चाहते हैं कि जो युवा साथी हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मुख्य मांगे क्या रहे? मुख्य मांग तो युवा की तो है जी बेरोजगारी, उसको दूर किया जाए कैसे भी हो। अब बीजेपी सरकार ने 2019 से पहले भर्तियों का प्रोसेस था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद में जैसे सीईटी लागू हुआ सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है। पहला सीईटी अब 2022 में हुआ था, 21 में फार्म भरे जाने स्टार्ट हुए थे और उनकी भर्तियां अभी भी पेंडिंग में चल रही है, वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। 3 साल हो चुकी है, लेकिन अब एग्ज़ाम चल रही हैं, उनका भी कोई शेड्यूल नहीं है। मात्र 8 दिन पहले ये बताया जाता है कि आपका एग्ज़ाम है, 4 गुना की लिस्ट आती है, 3 दिन पहले आती है। अगर वही लिस्ट अगर महीने 1.5 महीने पहले बता दी जाए तो वही कैंडिडेट को पता तो लग जाए कि तैयारी करनी भी है या नहीं करनी है। ये इसकी बहुत बड़ी कमी है अभी, और इसी का अर्जाना शायद इसे इलेक्शन में इनको भरना भी पड़ेगा। जी। अब दूसरी बात ये आती है कि माना जैसे पहले सुनने को मिलता था कि पैसे दो, सिफारिश लगाओ, तो वो कौन सी सरकार में ज़्यादा कम रहा है? वो तो देखो जी 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उनमें कुछ भर्तियों का सिस्टम ऐसे था कि भी जो 10th बेस पे या +2 बेस पे मेरिट थी और उसके बाद में इंटरव्यू था, लेकिन उनको अब ख़त्म कर दिया गया है। ये इनकी सरकार की बहुत अच्छी उपलब्धि है। लेकिन अब जो घोषणा पत्र हुए हैं उनमें दोनों ही सरकारों ने 2-2 लाख वैकेंसी की घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि हमें क्या
इस प्रोसेस पे भर्तियाँ जारी रखेंगे कि बिना खर्ची बिना पर्ची की होगी, ना ही कोई एग्जाम कैलेंडर की बात हुई है। लेकिन वही बीजेपी सरकार ने भी यही घोषणा की है कि 2 लाख वैकेंसी आएंगी बिना खर्ची बिना पर्ची। अगर 2 लाख वैकेंसी अब 5 सालों में उन्होंने क्या किया है, इस बात का भी तो जवाब दे वो। जी माना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये बात। और माना ये दोनों सरकारें जो हैं, क्योंकि मेन सरकार की बात करो बीजेपी और कांग्रेस है, ये दोनों सरकार अपने जो मैनिफेस्टो पे खरा नहीं उतरती हैं या अपनी जो बातें हैं वो उस पर वो नहीं, अड़िग नहीं है। तो क्या आप नोटा का भी प्रयोग करना चाहेंगे इस बार? अगर नोटा भी इन्होंने संविधान में ऐसे दे रखा है, मान के चलिए कि कोई सीट पे 5 कैंडिडेट खड़े हैं, अगर नोटा के बाई चांस जीत जाता है तो उसमें से सबसे ज्यादा वोट आए वही कैंडिडेट फिर से विनर हो जाता है। नोटा मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हो गया, अगर विनर होगा तो भी इलेक्शन दोबारा से होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। पीछे और चलते हैं, आपने इन्होंने देखिए कांग्रेस की अच्छी बातों का अच्छी बात है, बीजेपी की अच्छी बातें वो भी, उनके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप तैयारी करते हैं, दिन रात यहाँ पर लगे रहते हैं एकेडमी, मैंने देखा दिन 12-12 बजे तक आप पढ़ते रहते हैं, तो क्या लगता है अभी किस सरकार के साथ आप चलना चाहेंगे? जो सरकार सर जो भर्तियाँ निकालेगी उनके साथ रहेंगे हम, और दिन रात मेहनत करते हैं। और ये जो सीटी का रूल है वो पहले सीटी तो लिया था और अब 4 गुना बुला रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी ये सर 10 गुना होना चाहिए उसके अंदर, तभी आगे बच्चा है जो प्रोसेस कर सकता है। और अब अभी तक जो नया सीटी है वो हुआ भी नहीं है, जी लगातार तैयारी कर रहे हैं बस इसी के आस के अंदर। जी, क्या नाम है जी आपका? कमलेश सर। कौन से गांव से हैं? बोड़िया से। बोड़िया से। आपने देखा कि इस लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग गांव से, काफी गांव से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं और सभी ने अपने अपने विचार दिए हैं, और बहुत अच्छी बात है। इन विचारों को यदि हमारी पार्टियां सुनती हैं तो वो इसके ऊपर विचार करे कि जो युवा की मुख्य मांगे, मुख्य की डिमांड क्या है। दोस्त आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँ, तैयारी करोगा तो यानी पेपर हो सरकार हो अपन ब्यूरो कौन ठीक है। मेन मुख्य मांगे यही है कि नौकरी मिलनी चाहिए, बेरोजगारी हटनी चाहिए, और जो सीटी के पेपर्स हैं, जो डेट दे दी जाती है परंतु उसके ऊपर सरकार खरा नहीं उतरती है। कुछ बच्चे इधर भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वो क्या बुढ़ी आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? ये देखिए आप, कुछ बच्चे बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। इधर इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे बात कर लेते हैं। मुकेश जी हैं जो इस संचालक हैं इस एकेडमी के, वो क्या बोलना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। आपके कहाँ? जी जी, आपका हमारे एसडीएम गुरुकुल में स्वागत है। जी जी। और मैं सभी से यही अपील करूंगा कि युवा को सोच समझ के वोट देना चाहिए। वोट शिक्षा को देना चाहिए, रोजगार को देना चाहिए और विकास को देना चाहिए। ठीक है, हम सबसे पहले यही गारंटी लेना चाहेंगे कि हमारे लिए सरकार करेगी क्या। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रही है, और अच्छी बात कही है कि जो वोट है वो शिक्षा और रोजगार को देना चाहिए। बिल्कुल जी, यही सर। पार्टी कोई सी भी हो, पार्टी हो, पार्टी उनको पहले गारंटी देनी पड़ेगी कि हम ये करेंगे। पिछले कई सालों से भर्तियां लटकी हुई है, और एक भर्ती का मैं इसी का जिक्र करूंगा कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों के साथ धोखा किया है। एक भर्ती पिछली साल 2023 में 10वें महीने में निकली थी। बच्चों से ये पूछा गया भी हम आपको एक गाँव के अंदर एक लोकल ऑपरेटर लगाएंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर, और उसमें 1000 रुपये उसकी फीस रखी गई। उसके बाद बच्चों से 2 पेपर लिए गए, पहला पेपर क्वालिफाई किया गया, उसके बाद दूसरा पेपर ओनली कंप्यूटर का आया और नेगेटिव मार्किंग का आया, जो कि हरियाणा में आज तक किसी भी भर्ती में नहीं होता। जो एचएससी भर्ती लेती है उसमें भी वो नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ, बच्चों का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के बाद बच्चों के सामने ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर में बच्चों को यह बताया गया कि आपकी सिर्फ 6000 रुपये सैलरी मिलेगी। ओके ओके ओके, मैं ये जानना चाहूंगा, ये सारी बातें माना कौन सी सरकार, थोड़ा सा एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा वो है। सरकार बीजेपी सरकार ने निकाली है ये भर्ती, और सबसे घटिया और नकली भर्ती निकाली है। और पहले नोटिफिकेशन में ये बताया नहीं भी, बच्चों को पहले ही बताया गया भी हम एक गांव के अंदर एक पंचायत लोकल ऑपरेटर लेंगे जो सारे गांव का विकास का लेखा जोखा सब, फैमिली आईडी, आधार कार्ड सब काम करेगा। ठीक है, और ये बात खट्टर साहब ने विधानसभा में खड़े होकर बोला। जब उनको घेरा गया, विपक्ष ने घेरा कि आप को क्या किया, लोगों को शिक्षा कहाँ दी, रोजगार कहाँ दिया, नौकरी कहाँ दी, तो तब वो एक उसी टाइम बोल गए भी हम एक बहुत बड़ी भर्ती लेके आ रहे हैं। और ये बड़ी भर्ती ये थी कि बच्चों से 2-2 पेपर लिए गए। पहले ये कहा गया कि आप फार्म भरिए, फीस नहीं है। जब पूरी हरियाणा ने फार्म भर दिया तो इन्होंने 1000 रुपये फीस रख दी एकदम से।
फिर ये बोला जो 1000 रुपये फीस भरेगा उसके रोल नंबर आएंगे। तो लगभग ये मानो पहले हो सकता है 20 लाख फार्म भर दियो, फिर फीस तो है नहीं तो हम सब भर देंगे फीस फार्म, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये सोचे सारे हरियाणा ने फीस फार्म भरा है तो हम अच्छी खासी फीस रख के पैसे कर लेते हैं इकट्ठे। तो इन्होंने पैसे इकट्ठे करने के लिए 1000 रुपये फीस रख दी। उसके बाद बच्चों ने 2 पेपर दिए और सोनीपत और गुड़गांव में 2 जगह सारे हरियाणा के पेपर हुए। बच्चों के किराया लगा है 2-2 बार जाने का, कम से कम 2-2 हज़ार रुपये एक चक्कर का। उसके बाद जब ऑफर लेटर निकल के आता है तो बच्चों के सामने ये आता है कि हमारी सैलरी 6000 रुपये रहेगी प्लस कमीशन रहेगा। और आज तक है ना, उसके बाद भी उसमें और गड़बड़ कर दिया, लगभग 3500 के आसपास तो उन्होंने 6000 वाले लिखा दिए। उसके बाद कुछ बच्चों का रिजल्ट प्रोसेस में दिखाया, उनका 10 दिन के बाद निकाला तो उनको बताया गया आपका सिर्फ कमीशन रहेगा। जी जी, चलिए। तो जैसे मुकेश जी ने बताया कि जो भर्ती है उसको क्लियर तौर पर इनको करना चाहिए, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। और मेन मुख्य जो मुझे पता चला यहाँ के स्टूडेंट से ग्राउंड रिपोर्टिंग के द्वारा कि जो बच्चे वो चाहते हैं कि हमें नौकरी से मतलब है, हमें जब हम इतनी मेहनत करते हैं उसकी नौकरी हमें मिले, और जो हमें नौकरी देने का वादा करेगा उसी को हम वोट देंगे और उसी को हम विधानसभा में लेकर आएंगे। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।